अवधपुरी रघुकुल मनि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाव, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। राम सिया राम जय जय राम। क्या करना चाहिए? 85 भी रखनी थी, है ना? रुक जाओ अभी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अवधपुरी रघुकुल मनि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाव, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। कि अवधपुरी अवध राज्य। अवध को अवध क्यों कहते हैं? अवध वो जगह है जहां पर वध नहीं होता, न मानवों का न मानवीय मूल्यों का। वहां किसी प्रकार का हनन नहीं होता, क्योंकि अवध है। तो अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए। दशरथ जी का नाम वेद में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। बड़ी भक्ति करते थे दशरथ जी, और उनकी बुद्धि भी हमेशा भक्ति में लगी रहती थी। उनकी रानियां थी कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनी, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। कि उनकी रानियां थी बड़ा पवित्र आचरण करने वाली, बड़ी पुनीत, बड़ी विनीत, पति के अनुसार चलने वाली, और श्री हरि की भक्ति करने वाली थी। और आज के युग में क्या होता है? अगर पति उत्तर जाता है तो पत्नी दक्षिण जाती है। अब 85 जो है ना, 86 रख लो, ठीक है ना? एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, गुर ग्रह गया तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुराही सुनाया, वशिष्ठ बहु विधि समुझाया, धरऊ धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत बिहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरे कर लीने, जो वशिष्ठ कहु हृदय विचारा, सकल का जो भासिद तुम्हारा, यह भी बाँटी देहु नृप जाई, जथा जो
सिया राम जय जय राम। क्या वो आज कोड नहीं बजा रहे? कोड्स नहीं बजा रहे? कोड ठीक। तो भैया राजा हैं, अवधपुरी है, अवध के राजा हैं, राजा दशरथ। पवित्र आचरण करने वाली पत्नियां हैं कि एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरे कोई बेटा नहीं है, क्या करूंगा। अब राजा किससे सुख दुख की बातें करे? अपने गुरु से। राजा जो अपने सुख दुख की बातें हैं वो अपने गुरु से करता है। तो राजा दशरथ वशिष्ठ जी के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया और उनको अपनी बात बताते हैं। राजा ने अपना सारा सुख दुख अपने गुरु को बताया। गुरु वशिष्ठ ने उनको बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे और जो तीनों लोगों में प्रसिद्ध होंगे और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे, ऐसे तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। अब कैसे होंगे? तो वशिष्ठ ने बताया कि आप श्रृंगी ऋषि को जाके बुलवाइए, उन्हें बुलाइए, उनसे यज्ञ कराइए और उनसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराइए, आपको शुभ फल प्राप्त होगा। फिर वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनके माध्यम से पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। मुनि के भक्ति सहित आहुति देने पर अग्निदेव हाथ में प्रसाद रूपी खीर लेकर प्रकट हो गए और दशरथ से कहते हैं, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वो सब काम पूरा हुआ है, तुम्हारा काम सिद्ध हो गया है राजन। अब तुम जाकर इस पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो, सब में अपनी खीर बांट दो अपनी रानियों में। तब अदृश्य भय पावक सकल सकल सब ही समुझाई। परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाए। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या चली आई। अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। प्रसाद रूपी खीर राजा दशरथ को प्राप्त हो गई और राजा परमानंद में मगन हो गए। आज तो उन्हें अग्निदेव ने प्रसाद दे दिया है। उनके हृदय में हर्ष हो रहा है, बड़ा आनंद हो रहा है उनके मन में। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या दिता चली आई। अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। के कई कान सोदयु, रहियो सो उभय भाग पुनि भयो। कौशल्या के कई हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। कि उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। 3 रानियां हैं राजा की।
कौशल्या आदि, कौशल्या आदि तहां चली आई। कौशल्या के साथ में कौन आ रही है? माता कैकेयी और सुमित्रा आ रही है। तो राजा ने खीर का आधा भाग कौशल्या को दे दिया। अब बाकी बचा भाग उसके 2 हिस्से कर दिए। उसमें से एक भाग कैकेयी को दे दिया। अब जो उसमें से भी अब एक हिस्सा बचा लिया, जो बचा रहा उसके फिर से 2 हिस्से कर दिए, 2 भाग कर दिए। और वो भाग उन्होंने कौशल्या के हाथ में रख दिया, कैकेयी के हाथ में रख दिया और उनके हाथ से सुमित्रा को दिलवाया। इस प्रकार सुमित्रा को 2 हिस्से मिले, कौशल्या माता को एक, कैकेयी को माता को एक। और एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भाई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मां सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गया, जही प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो भैया प्रसाद मिल गया, प्रसाद बांट दिया रानियों ने और सारी रानियां गर्भवती हो गई। एही विधि गर्भ सहित सब नारी, भाई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सारी रानियां गर्भवती हो गई, हृदय में बड़ा खुश हो रही हैं, उन्हें बड़ा सुख मिल रहा है। ये मातृत्व का सुख होता है। मां बनना सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा सौभाग्य नारी के जीवन में होता है। और मेरे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए हैं, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई है। अभी सिर्फ श्री हरि भगवान गर्भ में ही आए, इतने मात्र से ही सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गए हैं। मंदिर में है सब राज ही रानी, शोभाशील और तेज की खान। सब रानियां महल में सुशोभित हुई। और इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वो अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग जगन ग्रह बार तिथि, भकल गए अनुकूल। चर चरु आचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। कि वो शुभ मुहूर्त आ गया, लोग योग लगन ग्रह वार सब तिथियां अनुकूल हो गए, शुभ शकुन होने लगे। जड़ और चेतन सब में हर्ष भर गया, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। श्री राम का जन्म होने को है। वो क्या समय है? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य निवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बहबाओ, हर्षित सुर संतन मन चाओ। मन कुसुमित गिरि घन मनियारा, श्रवहि
ही सकल सरितामृत धारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। योग लगन ग्रह वार सब अनुकूल हो गए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता कि चैत्र का महीना है, नवमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है और भगवान का सबसे प्रिय अभिजीत मुहूर्त है। दोपहर का समय है, ना वो सर्दी है ना गर्मी है, वो पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला है। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रही है। देवता हर्षित हैं। संतों के मन में बड़ा चाव है कि आज हमारे राम आने वाले हैं। वन फूले हुए हैं, पर्वत मड़ियों से जगमगा रहे हैं, सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही है। ऐसा वो मुहूर्त है। और सुंदर अंजलियों में सजा सजाकर देवता लोग पुष्प बरसाने लगे। आकाश में धमाधम घमाघम नजाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा श्री हरि के चरणों में, भगवान के चरणों में भेंट करने लगे। कि सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। कि देवताओं के समूह विनती कर करके अपने अपने लोकों में जा पहुंचे और फिर समस्त लोगों को शांति देने वाले जगत के आधार प्रभु प्रकट हुए। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो। मेरे श्री राम की जय हो। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मन धारी, अद्भुत रूप बेचारी। लो आहा क्या बात है, श्री राम के दर्शन हो रहे हैं। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कहा दुई कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करौ अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, यही गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम और सोवासी यह उपहासी। सुनत मति थिर ना रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। चरित बहुत विधि कीन चर
रहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि परकार सुत प्रेम लाए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनी वचन सुजाना, सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई भालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहि, हरिपद पावहि, तेना परहि भवकूपा। सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। आइए इसी के साथ ही जी साहब जन्मे अवध में राम, मंगल गाओरी, दो सबको ये पैगाम, मन घर जाओरी। अरे जन्मे अवध में राम, मंगल गाओरी। हाँ, कौशल्या रानी को सब दो बधाई, कौशल्या रानी को सब दो बधाई। आई रे आई घड़ी शुभ घड़ी आई, मिलकर चलो रघुधाम, संग मेरे आओरी। अरे जन्मे अवध में राम, मंगल गाओरी। अरे जन्मे अवध में राम, मंगल गाओरी। राम लला के दर्शन कर लो, राम लला के दर्शन कर लो। पग पंकज पे माथा धर लो, पद पंकज पे माथा धर लो। पावन है इनका नाम, पल पल ध्याओरी। अरे जन्मे अवध में राम, मंगल गाओरी। दशरथ के अंगना बजी शहनाई, दशरथ के अंगना बजी शहनाई। दुल्हन के जैसे अयोध्या सजाई, खुशियों की है ये शाम, दीप जलाओरी। और जन्मे अवध में राम, मंगल गाओरी। अरे सबको तो दो पैगाम, घर घर जाओरी। अरे जन्मे
सिया राम। कि मेरे राम जी आ गए हैं, अवतार ले लिया है। कि दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। अच्छा, भगवान प्रकट हुए तो कैसे हुए? 4 भुजाएं हैं भगवान की, अपने आयुध उन्होंने धारण किए हुए हैं, दिव्य आभूषण वनमाला पहने हुए हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हो गए। अब माता कहती है कि अरे प्रभु, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? और आज तो मेरे पुत्र के रूप में आए हो, ऐसे दिखोगे क्या सबको? ये 4 भुजाएं लेके, आभूषण पहने हुए, अस्त्र शस्त्र धारण करे हुए, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो प्रभु बोले, मैया कैसे? ये आप अपनी 4 भुजाएं यहां से हटाइए, मनुष्य के रूप में आइए। तो भगवान ने अपनी 4 भुजाएं हटा दी, 2 भुजाएं रह गई। अरे जब कोई पैदा होता है तो आभूषण थोड़ी पहन के आता है, आभूषणों को हटाइए। आभूषण हटा दिए भगवान ने। और ये अस्त्र शस्त्र किस लिए? आप नवजात हैं, भगवान ने अस्त्र शस्त्र हटा लिए। अब रोइए थोड़ा सा। तो भगवान कहते हैं, मैया मैं तो कभी रोया नहीं, अब कैसे रोऊंगा? मैं तो सबको हंसाता हूं, सबकी व्यवस्था करता हूं। तो मैया कह रही है कि भैया पुत्र, जगत की नियति ऐसी है कि जब आते हैं तो रोते हुए आते हैं। तो प्रभु जोर जोर से रोने लगे। अब ये बाल लीला देख रही हैं माता कौशल्या और कहती है कि हाँ हाँ, अब प्रभु सही है। और कहती है कि मेरे लिए यही परम सुख है। और माता के वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वो श्री हरि का पद पाते हैं और संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। इस जन्म मरण के भव से वो दूर निकल जाते हैं। ई पे आ जाएंगे ना। सुनि सुरुदन प्रम सुनि सुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, हर्षित जाता धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठक करत मति धीरा, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरी वर राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा, गुर वशिष्ठ कहाँ गयहु हंकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा,
अनुपम बालक देखे नि जाए, रूप राशि गुण कहे न सिराए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कि बच्चे के रोने की आवाज बहुत ही प्यारी है, बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई, दासियां हर्षित होकर जहां था दौड़ पड़ी। सारे के सारे नगरवासी आनंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ जी का आनंद इतना बड़ा है, उन्हें बड़ा आनंद आ गया, उन्हें ब्रह्मानंद हो रहा है। जब उन्होंने अपने कानों से सुना पुत्र का जन्म हुआ है, उनको ब्रह्म आनंद होने लगा। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित है, आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर प्रेम में शिथिल होकर शरीर को संभाल कर वो उठना चाहते हैं। इतना प्रेम उनके अंदर आ गया है कि उनका शरीर शिथिल हो गया है, शरीर ढीला पड़ गया है, अब वो उठना चाहते हैं। जिनका नाम सुनने से कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से भर गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा गया। वह ब्राह्मणों को साथ लेकर राजद्वार पर आ गए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा। उस बालक को देखा जो रूप की राशि है, जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदे मुख सराध करी, जात करम सब कीन्हा, हाटक धेनु बसन मणि, नृप विप्रन कहाँ दीन। कि राजा के एक पुत्र हुआ, तभी दूसरी दासी आती है कि महाराज माता कैकेयी के एक पुत्र और हुआ है। राजा अत्यंत हर्ष में है। तभी तीसरी दासी आती है कि महाराज माता सुमित्रा के दो पुत्र हुए हैं। राजा अत्यंत हर्ष में, अत्यंत आनंद में। अभी तक एक भी नहीं था, आज तो भगवान ने चार दे दिए। राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सबके जात कर्म संस्कार आदि किए। सभी ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। बड़ा आनंद का विषय है कि महाराज दशरथ इस समय चार पुत्रों के आगमन से आनंदित हैं। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं ना जाए जेहि भांति बनावा, सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। कि ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वो नगर सजाया गया उसका तो वर्णन नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग आनंद में मग्न हैं। आनंद ही क्या, ब्रह्म आनंद में मग्न हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। कि राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, और जिसको वो दान मिला उसने अपने पास नहीं रखा, उसने वो दान लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। कि जगह जगह सुगंध आ रही है, कहीं से कस्तूरी की, कहीं से केसर की, कहीं से चंदन की।
सुंदर सुत जनमत भयो, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहि राजा। अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राति। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम में 3 बार ही कहता हूँ, है ना? 3 बार ही, हमेशा 3 बार होता है। केकई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय ओ। केकई और सुमित्रा, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन कोई नहीं कर सकता। ना तो वाणी की देवी सरस्वती कर सकती हैं, न 1000 मुख वाले शेषनाग कर सकते हैं। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है कि मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो। फिर भी मन में विचार कर मानो संध्या बनकर रह गई हो कि रात्रि नहीं आ रही है। रात्रि आना तो चाहती है, रात्रि आ नहीं पा रही है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, वही मानो सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। और ये कौतुक देखकर सूर्य भी अपना रास्ता भूल गए हैं। सूर्य देवता आए तो ऐसे आए कि 1 महीना के लिए गए ही नहीं। कौतुक देखी पतंग भुलाना, 1 मास तेई जात न जाना। अब रात्रि देवी भगवान के पास होती है, भगवान कुछ करिए। एक तो आप दिन में आए तो मुझे आपका दर्शन नहीं मिला। अब सूर्य देवता जाते ही नहीं है, सूर्य देवता जाएं तो मैं आऊं तो मुझे आपके दर्शन का आनंद मिले। तो कहते हैं कि उस समय सूर्य देवता, क्योंकि सूर्य कुल में श्री राम का जन्म हुआ है, तो सूर्य देवता वहीं पर रुक गए 1 महीने के लिए। रात्रि देवी आई नहीं। तो भगवान कहते हैं कि इस बार मैं दिन में अवतार लेके आया हूं, जाओ द्वापर युग में मैं रात्रि में अवतार लेकर आऊंगा। मैं कृष्ण बनकर आऊंगा और मेरा जन्म रात को 12 बजे होगा। और तो और रात्रि देवी को सम्मान देने के लिए प्रभु ने कहा कि मेरा नाम के आगे चंद्र लिखा जाएगा, मुझे रामचंद्र के नाम से जाना जाएगा। इसलिए चंद्र को अपने नाम के साथ में स्थान दिया मेरे प्रभु श्री राम ने। तो महीने भर का समय हो गया, ये रहस्य कोई नहीं जानता, क्योंकि सूर्य देव रुक गए हैं। उनके कुल में श्री राम ने जन्म लिया है, तो रात कहां से होती। और एक कहूं निज चोरी, सुनु गिर जाती दृढ़ मति मोरी। काग भुषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को।
परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। सह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर होई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब इधर भोलेनाथ और माता पार्वती का संवाद चल रहा है। भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, औरों एक कहाऊं निजी चोरी, आज मैं तुमसे एक चोरी कहता हूं। मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। क्या छिपाया है? सुनो। जब राम जन्म हुआ तो मैं और काकभुशुंडी दोनों वहां पर साथ साथ थे, लेकिन हमने वहां पे मनुष्य का रूप धर लिया तो हमें कोई नहीं जान पाया। भोले बाबा क्या बन गए? वहां पे ज्योतिषी बन गए। और काकभुशुंडी क्या बन गए? उनके साथ में चेला बन गए। अब वो जाके बैठ गए पेड़ के नीचे। बाबा भोले त्रिकालदर्शी हैं, बैठ के सबका भविष्य बता रहे हैं। और समय नहीं लगा कि भोले बाबा का नाम पूरे नगर में फैल गया कि फलाने ज्योतिषी आए हुए जो सबका हालचाल भूत भविष्य सब बता देते हैं। ये खबर महल में पहुंची कि एक ज्योतिषी आए हुए हैं। अब बुलवाया गया उनको। दरबार ने रोक लिया, अभी आप में से एक जाएगा अंदर। तो भोले बाबा कहते हैं हाँ हाँ मैं चलता हूं। आज तो भोले बाबा मन में खुश हैं कि मैं तो आज प्रभु के दर्शन करूंगा। काकभुशुंडी जी कहते हैं मैं खोलूं पोला आपकी, बता दूं सबको कि आप कौन हो। तो भोलेनाथ कहते हैं देखो भैया, ये मेरा चेला है, ये बड़ी अच्छी रेखाएं देखता है, ये भी साथ में चलेगा। तो दरबान कहते फिर आप रहने दो, चेले को भेज दो अंदर। तो भोले बाबा कहते हैं अरे ये चेला है, ये रेखाएं देखता अच्छी है, मेरी नजर कमजोर है इसलिए रेखाएं देखता अच्छी है, लेकिन फल तो मैं ही बताता हूं, रेखाओं का हाल तो मैं ही बताता हूं। तो अंदर संदेशा भेजा गया और दोनों ही वहां पर पहुंच गए। तो इस प्रकार श्री राम का दर्शन करने के लिए भोलेनाथ मनुष्य का रूप धारण करके पहुंचे। साथ में उनके काकभुशुंडी जी थे। तो काकभुशुंडी जी और भोलेनाथ दोनों साथ साथ हैं, उन्हें मनुष्य रूप में होने का कारण कोई नहीं जान सका। और भोलेनाथ कहते हैं कि परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर हुई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे। लेकिन ये चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। अब अवसर आता है नामकरण का, कि चारों पुत्रों के नाम रखे जाते हैं। किस प्रकार? कछुक दिवस बीते ही भांति, जात न जानिया दिन अरु राति। नाम करन अवसरु जानी, खूब बोली पठय मुनि ज्ञानी। करि पूजा भूपति यस भाषा,
भांति अनुरूपा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। कि भैया कि इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। दिन जब समय आनंद का होता है तो समय बीतता है तो मालूम नहीं पड़ता। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला लिया। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हो वो नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी जैसी मेरी बुद्धि कहेगी मैं वैसे नाम इन बच्चों के रखता हूं। तो क्या कहते हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। कि ये जो आनंद और समुद्र के सुख की राशि है ना, जिसके एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, उस आपके पुत्र का नाम है राम। जो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो राम का नाम है ये सुख का भवन है, संपूर्ण लोकों में शांति देने वाला है। और दूसरे पुत्र का नाम है विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। कि जो संसार का भरण पोषण करते हैं, आपके इस दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। ये पूरे संसार का, पूरे विश्व का भरण पोषण करेगा, ये ऐसा आपका भरत होगा। और तीसरा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। कि जिनके सुमिरन मात्र से शत्रु का नाश हो जाएगा, ऐसा वेद में प्रसिद्ध नाम शत्रुघ्न होगा। अच्छा, सबसे अंत में लक्ष्मण जी का नाम बोला है, क्यों? क्रम क्या होना चाहिए? राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। लेकिन यहां पर आके मेरे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्रम बदल दिया है। शत्रुघ्न जी का नाम पहले रखवाया है, लक्ष्मण जी का बाद में। क्यों? लक्ष्मण जी सबसे नीचे हैं। नीचे कौन? शेषनाग, जगत का आधार है शेषनाग। क्योंकि मेरे लक्ष्मण जी जगत का आधार है। तो फिर क्या कहते हैं? लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उधार। जो शुभ लक्षणों के धाम हैं, श्री राम जी के प्यारे हैं, जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रखा।
बोलिए शेष नारायण भगवान की जय हो। तो आज की कथा को हम यहीं पर विराम देंगे। इस प्रकार हमारे श्री राम का आज जन्म हुआ और श्री राम का जन्म होके आज उनका चारों भाइयों का नामकरण भी कर दिया हमने। इसके आगे कल हम चलेंगे, बाल लीलाओं का आनंद लेंगे।